अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मेरा नाम उमैर अख्तर है। मैं इस्लामाबाद से हूँ और करंटली मैं एमएस कर रहा हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा फ्रीलांसर हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ, एफवाईपीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ऑटोकैड, 3D मॉडलिंग, कुछ कंपनीज के साथ अटैच हूँ। तो ये मेरे अलग साइड है। आर्ट जो है वो मैं कर रहा हूँ पेंसिल लेड कार्विंग, ठीक है। और मैं 6 टाइप्स की कार्विंग कर रहा हूँ, जिसमें अच्छा 6 टाइप की कार्विंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं लीफ कार्विंग कर रहा हूँ। और खैर बहुत मेरी साइड्स हैं, मैं हर तरह की चीज़ करना चाह रहा था और मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। लीफ कार्विंग हो गया, वो मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो मैं जस्ट अपना बता दूँ कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, देन मैं अभी रिफा से एमएस कर रहा हूँ। जस्ट मेरा थीसिस रह गया, वो भी इसी बात में मैं आजकल इसी वजह से काफ़ी बिजी रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी अपनी कंपनी भी है इंजीनियरिंग वर्क डायनामिक के नाम से। तो हम टेंडर्स वगैरह लेते हैं और सोलर पैनल्स और कुछ डिवाइसेस वगैरह का काम करें, सीसीटीवी और डिफरेंट भी टेंडर्स वगैरह ले लेते हैं। और फ्रीलांसिंग में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और आर्ट वर्क तो कर ही रहा हूँ, डिफरेंट टाइप का आर्ट वर्क है। और उसके अलावा मैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से भी रजिस्टर्ड हूँ पेंसिल आर्ट कार्विंग पे। पाकिस्तान में अभी तक ये न्यू आर्ट है, टोटल 2 मेंबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। और कुछ मैं चीज़ें आपको न्यू बताऊंगा इनमें कि जो चल रही हैं। अच्छा, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब जो मैंने प्लान किया था उसमें ये कि हम आपसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, काइंडली प्लीज़ आप अपना नेम बता दें और आप क्या करते हैं। एडमिन तरीबा इनके माइक एक ओपन कर दें तो ये ताकि बता सकें कि ये क्या क्या करते हैं एक एक करके। सैयदा मलिहा शाह, मलिहा आप बता दें पहले, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूँगा तो आप कोई फर्स्ट पहले बोल देगा फिर इकट्ठा बोल देगा, तो एक एक करके मैं नाम लेता हूँ, आप तो आप बताते जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा रिहा है और अभी मैंने एफएससी कंप्लीट किया है और फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन मतलब ये एसआईसी कोर्सेज का मुझे अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चला तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी ट्राई करूँ। ठीक हो गया। इससे पहले आप कौन सा कोई आर्ट वर्क करती हैं, कुछ किया आपने? नहीं, मुझे शौक है, लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली हम असल में ईरान में रहते हैं। मैं कुछ अरसे के लिए सिर्फ पाकिस्तान आई हूँ, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें करवाते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। एक हमारा होता है सब्जेक्ट आर्ट का, तो उसके अंदर आर्ट के अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें ट्राई कराते हैं। इतना ही पता है, इससे आगे कुछ नहीं पता है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बता दें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक सेकंड। सेम क्वेश्चन है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, टाइम नहीं है इतना, हमने और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। जल्दी जल्दी आपने ना जस्ट जो बाकी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आपने क्या बताना है, जो मैं क्वेश्चन बता दूँ आपने नाम बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है और अपना आर्ट बैकग्राउंड बताना है कि आपने क्या किया हुआ है और किस लेवल पे किया हुआ है। चलिए अक्सर मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, मैं बाकी आपसे, आप अभी म्यूट कर लें। अच्छा, वजीहा सलीम आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ वालेकुम रही है सलाम। आपको? जी सर, जी वजीहा। जी सर, मैंने रिसेंटली जो है वो बीएस ऑनर किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आर्ट के रिलेटेड ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ये मेरा जो था कि शौक है, इसीलिए मैंने जो है लेड जो कार्विंग की जो स्टार्ट की है। तो जीसीडब्ल्यूएफ से मैंने अपना जो है क्वालिफिकेशन
BS ऑनर्स में किया है। ठीक हो गया। तो कहाँ से किया आपने? GCWUF। किस सिटी से? आपको आवाज़ आ रही है? फैसलाबाद, फैसलाबाद, फैसलाबाद। अच्छा, ठीक हो गया। फैसलाबाद से किया आपने। और आपने आर्ट में आपने इससे पहले किस चीज़ पे काम किया हुआ है, क्या काम किया हुआ है? कोई काम नहीं किया अभी तक, सिर्फ जो है वो कैलीग्राफी की क्लास ले रही हूँ, उसका भी अभी इतना नहीं पता है और इसका भी नहीं है, इसीलिए आपको जो है फर्स्टली से बताना पड़ेगा कि किस तरह हम जो है ये करेंगे। ठीक है, अभी हमारे लेक्चर्स इतने स्टार्ट नहीं हुए। आप ऐसा करें, आप इस लाइव के बाद जो भी न्यूज़ मेंबर्स हैं वो लाइव के बाद एडमिन से जो है रब्ता करें, वो आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी डिटेल्स मैं लिखी हुई है, आप वो पहले प्रोवाइड कीजिएगा। देन मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊँगा। देन आपने अगर वो चाहिए हो आप, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने ये करना है जिसके बाद टूल्स होंगे जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे, तो हमने उनको ओके अलाउ करना है, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे। और टूल्स होना मस्ट है, ठीक है। ओके ओके जी। नईम अकबर, नईम अकबर, अब आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं तो जैसा आपकी जो है ना ये लाइक करता हूँ लेड कार्विंग, इस वजह से मैं आपका जो है ना ये ग्रुप ज्वाइन करता हूँ। मेरा बेसिकली जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है और वेब डेवलपमेंट जो है ना वो मैं उसमें जो है ना वो ठीक हो करता हूँ गया। ज़्यादातर। सही सही सही। जी हाँ। चलें, ठीक हो गया। मुझे तो आपका आप जो है ना काम मार्केटिंग अच्छा के लगता है, हैं, चलें ठीक हो गया। मुझे आपका काम अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आपका जो है ना सही, वो सेशन ज्वाइन करता हूँ। चलें ठीक है। तो बाकी आप ग्रुप में आ जाइएगा, अगर जो होगी डिस्कशन, अगर आपने उसको साथ चलाना है तो बता दीजिएगा। तो क्योंकि मेरा बेसिकली मैं एम्प्लॉय हूँ ना, तो मैं इतना टाइम जो है ना मेरे पास होता नहीं है, तो इस ठीक है, वजह से मैं ना ये चीज़ें चलें। ज़्यादा जो है ना अवेयर नहीं कर सकता। चलिए वो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो डिस्कशन कर लेंगे कि आपने किस हिसाब से करना है। देन हम वो आपको बता देंगे। मुकद्दस फरीद, अब आप बता दें। मुकद्दस फरीद के बाद लिशबा वहीद, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ठीक है मुकद्दस सर। वालेकुम सलाम। फरीद और लिशबा वहीद अभी आप नहीं, मुकद्दस वहीद बताएंगी। मैं आई एम डूइंग कॉम, मैं बायोसाइंसेस कर रही हूँ, कॉमसर्च ठीक है, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इससे पहले मैंने जो किया हुआ है कि मैं शुरू से मैं ड्राइंग करती आ रही हूँ और स्केचिंग करती आ रही हूँ, मतलब 3 क्लास से मैंने स्टार्ट किया था और सेकेंड ईयर तक किया था, लेकिन वो वाली स्केच बुक मेरी गुम हो गई है। उसके बाद मैंने एक्रेलिक पेंटिंग्स करती हूँ, सीनरीज बनाती हूँ कैनवस पे, ठीक हो और गया। बस। चलें आपकी भी, ठीक हो गया। वो मैं मलिया आप कर दीजिएगा। तो आज के दिन जो है वो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट होता है वो संडे से स्टार्ट होता है, तो कल से जो आएंगे वो ऐड नहीं होंगे। आज जो जितने भी लाइव हैं जिन्होंने आना वो क्लास के बाद फ़ौरन कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो कल से हमारा वीक स्टार्ट हो जाता है, तो हमें एक पैटर्न के थ्रू काम करना होता है। ठीक है, अलिशा वहीद, आप बता दीजिए। ये हमने 50 जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। सर मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा स्केचिंग कैलीग्राफी वगैरह करती रहती हूँ, काफ़ी कंपटीशंस में पार्टिसिपेट वगैरह किया हुआ है और भी। ठीक हो गया। अ, चलें, ठीक हो गया। तो आप अपना आर्ट जो है वो शो मतलब जब ग्रुप में अगर आप ऐड होना हुआ तो फिर आपने ना वो शेयर कर देना। जी सही। ठीक है। इकरा मुस्तफ़ा, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं रावलपिंडी से हूँ और ठीक हो गया। और क्या करती हैं? में एडमिशन लिया है मैंने अभी। कि, लेट्स सी, किस में नमल एडमिशन लिया? यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और आर्ट बैकग्राउंड?
इकरा मुस्तफ़ा थोड़ा जल्दी बता दें। ओके ठीक है, मुझे आपका पता चल गया। हैदर अली तारिक, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। मैंने बैचलर किया बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंप्यूटर साइंस में। ठीक और हो गया। मैं सही। कभी इस्लामाबाद होता हूँ, कभी गाँव होता हूँ और खेती बाड़ी कर रहा हूँ। चले ठीक हो गया। माहम आप बता दें। और मैं पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हेलो। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आप बताएं। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। प्री इंजीनियरिंग कर रही हैं? जी। कहाँ? अच्छा ठीक हो गया। और कहाँ से हैं आप? रावलपिंडी। ठीक हो गया। और आर्ट बैकग्राउंड? कुछ नहीं किया लेकिन मुझे शौक है, इसलिए मैं सीख रही हूँ। चलें ठीक हो गया। फाखरा खटक, आप आप ऑफ कर लें माइक। फाखरा खटक आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एमएससी साइकोलॉजी की है। और आर्ट बैकग्राउंड का ये है कि बचपन से ही शौक है और मैं करती रहती हूँ। मेरा मेन फोकस ये होता है कि जो भी यूजलेस मटेरियल होता है उसको मैं किसी तरह से भी उससे कोई चीज क्रिएट करूँ। लाइक ज्यादातर मैं फोकस करती हूँ न्यूज़पेपर पे और उसी से ही मैं क्रिएटिविटी करती हूँ बहुत ज्यादा। कभी बास्केट्स बना लिए और कभी कैलीग्राफी भी उसी से ही कर रही हूँ। और कोई भी दूसरी चीज, और खास तौर पर मैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन चीजों में बहुत इन्वॉल्व होती है, मतलब लाइटिंग वगैरह में। तो जो रिसेंट मेरा लाइटनिंग किस वर्क है टाइप की? वो ये कि मैंने ई कैंप में पार्टिसिपेट किया था। सर पे लैंप्स बना लेती हूँ मैं, जो भी आर्ट वर्क चलें ठीक, करती हूँ उसमें मैं लाइटनिंग जरूर डालती हूँ। मैं समझ गया हूँ। अब नेक्स्ट बताएं, आप ई कैंप का क्या बता रहे हैं? सर ई कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया था फोटोग्राफी, और अभी आज जो है डेडलाइन है उसकी टॉप 3 में सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए भी मैंने जो क्रिएट किया है वो ये कि ब्रांचेस के ऊपर मैंने फेरी लाइट्स लगाई हैं और उसी के ऊपर मैंने छोटे छोटे लैंप्स लगाए हैं। तो ये मेरा आज का रिसेंट वर्क है। ठीक हो गया। ऐसा है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं मेन यही होता है कि वो किसी भी यूजलेस चीज़ पे काम करें। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का काम है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तरतीला अवान, तरतीला ओके सर, अवान, थैंक यू। तरतीला अवान आप बता दें, और मुझे बता दें आपको टूल्स मिल गए हैं? तैयबा वासी, अभी आप वेट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मिल गए हाँ जी, वो टूल्स, मिल गए हैं जो आपने भेजे थे। मुझे आवाज़ नहीं आ रही तरतीला, थोड़ा जल्दी बता दें, हमारे पास 2 मिनट है, हमने 4 को करना है। हेलो जी सर, मैंने सेकंड ईयर किया है और पेंटिंग वगैरह मैं करती रहती हूँ। ऑयल ठीक, पेंट हो गया, कैली, ये एक्रेलिक सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, सही हो गया। आप रावलपिंडी से हैं, ठीक है। टूल्स मिल गए थे आपको? जी सर, मिल गए थे। चलें ठीक है। आयशा मिनहास। अस्सलाम हाँ, वालेकुम सर। आयशा। हेलो, अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं बैचलर्स कर रही हूँ आईआर में। वैसे मैंने भी कोर्स रिसेंटली खत्म किया रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से।
और उसके अलावा मैं किस और चीज़ का? पेंटिंग का कोर्स 1 ईयर चलें जो ठीक है। और कहाँ से कर रही हैं आप IR? IR मैं प्राइवेट कर रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, चलें ठीक हो गया। आपको टूल्स मिल गए थे? जी आज मिल गए थे। चलें ठीक है। रूबी गुल, रूबी गुल तो आई थिंक रूबिया आपका नाम है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माय नेम इज राज और मैं यहाँ पे प्रिंट मेकिंग की भी टीचर हूँ SIC में। जी जी ठीक है, वो मुझे पोर्टफोलियो से पता चल गया था आपका। अच्छा, टूल्स फ्रॉम का सरहद आपसे वो यूनिवर्सिटी। हुआ था ना कि आपके पास सब पड़े हुए हैं? जी चले सर। रूबिया, आपके तो वो समय अब मुझे सारी डिटेल्स पता चल जाएगी, तो अब काइंडली आप बंद कर लें और चलिए मैं आ ओके जाता सर। हूँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन का हो गया। तो अच्छा ये है कि ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि अगर आप ना स्क्रैप को जितना यूज़ कर सके ना वो यूज़ करें, उससे आर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ये होता है कि वो तो एक ज़ाया चीज़ है, और अगर आप उसको सोना बनाएंगे तो फिर उस चीज़ का अपना मज़ा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सक्यूज सेशन मी का सर, मैं एक्सक्यूज मी सर, कौन कौन सी कार्विंग कर रहा हूँ वो मैंने सर बता बात दिया। सुने। जी जी देखें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है वहाँ पे DM शीट कहा गया है, तो उसका मुझे नहीं पता चल रहा और दूसरा टूल का नहीं पता है, तो आप टूल का काइंडली जो है ना आप वो ग्रुप में आपको वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बता देता हूँ। उसमें ओके हम एक डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं, SIC के ने बोला हुआ है, उसमें हम आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका इंस्टा हैंडल, आपका फ़ोन नंबर और ये डिटेल्स जो है वो हम सेव रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको सर्टिफिकेट्स देने हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है। दूसरा ये रख रहे हैं, और ये कोई इसमें श्योरिटी है कि लीक आउट नहीं होंगे। ठीक है। और एड्रेस जो है वो इसके इन केस में है कि अगर आपने ऑर्डर करना है तब ले रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एड्रेस दें। ठीक है। जो मेन चीज़ है ओके। आपका ईमेल, सोशल हैंडल्स, आपका नेम और फ़ोन नंबर। तो ये ठीक है। तो शीट्स जो है वो अगर आप एक प्रोवाइड मैं करेंगे। भूल गया हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जी क्वालिफिकेशन मेरी BS ऑनर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चले ठीक है। वो जो है वो आप मुझे ना DM करेंगे ग्रुप में, जब आप ऐड हो जाए ना देन आपको वहाँ से पोस्ट DM करेंगे, तो मैं आपको वो ना लिस्ट में ऐड कर लूँगा। ठीक है। ओके। और इसी तरह हमारी जो है वो वेब में तो सर ने दे दी थी शीट्स, जो है गूगल शीट्स पे हमने उसको फिल करके सर को दे दी थी, तो आप भी उसी तरह की शीट देंगे। नहीं नहीं, आपने जस्ट मुझे DM कर देना, मैंने गूगल फॉर्म तो नहीं बनाया हुआ, उनका तो टास्क इस तरह का था, इस वजह से उन्होंने दे दिया। और अब ओके। मुझे ये तो नहीं पता कि आप वहाँ पे काम करिए, मैं तो अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ जी ना, जी ठीक है। तो मुझे ठीक है, अपना मैनुअली एक सिस्टम मैंने किया हुआ है। ठीक है। चलें ठीक है। क्योंकि हर टीचर से अपना प्लेटफॉर्म देना, उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्म में कर लिया, तो मैंने अब ले लिया था सारा डाटा सबसे, तो फिर ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है। ओके ओके। चलें अब नेक्स्ट सेशन के मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं जो काम कर रहा हूँ उसे बोलते हैं पेंसिल लेड कार्विंग। पेंसिल एक इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आती है पेंसिल कार्विंग, एक आती है पेंसिल लेड कार्विंग। हम जो लेड पे है वो कार्विंग कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में ये दो लड़के हैं, बाकी एक दो और भी हैं जिन्होंने ट्राई किया जस्ट, लेकिन वो अभी तक प्रोफेशनली ये वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कैलीग्राफी में अगर आप देखें तो सबसे पहले पोस्ट मैंने की कैलीग्राफी में, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो मैं कितनी टाइप्स ऑफ कार्विंग कर रहा हूँ। ठीक है। ये जस्ट अच्छा, मैं जो एक और फर्स्ट मैं बताता हूँ, ये है लीफ कार्विंग।
ये मेरे साइट्स प्रोजेक्ट हैं जो मैं साइट्स कार्विंग कर रहा हूँ। ये लीव कार्विंग है। ये रेप्स पे, इस पे मैंने डियर बनाया था कार्विंग करके। ठीक है, ये नंबर 1 मेरे कार्विंग आ गई। दूसरी है पेंसिल कार्विंग। ठीक है, ये पेंसिल कार्विंग है। इसमें हमने लेड पे कार्विंग नहीं की, हमने पेंसिल जो होती है उसके वुडन एरिया उस पे कार्विंग की है। ये मैंने चेन वर्क किया है। ठीक है, इसे पेंसिल कार्विंग बोलते हैं। देन ये क्रेयॉन कार्विंग्स है जो मैंने आप लोगों को मेन बेसिक्स सिखानी है। तो मेरा जो मेन वर्क होगा वो क्रेयॉन कार्विंग पे होगा। देन आप के लिए ना एक हम क्लास रखेंगे जिसपे हम आपको लेड कार्विंग का सिखाएंगे, लेकिन बेसिक आपको कार्विंग की टेक्निक्स क्रेयॉन पे सिखाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगी। तो इसी पे जितने एंगल्स होंगे, कैसे करना है, वो आपको बता देंगे। 3 लेक्चर्स होंगे इस पे क्रेयॉन कार्विंग पे। ठीक है, ये क्रेयॉन कार्विंग है, ये चेन वर्क है, और ये एक टेक्निक से बनता है जो बताई जाएगी लेकिन थोड़ी सी। ठीक है, ये ग्रेफाइट कार्विंग है। ये फैसल मस्जिद बनाई थी लेकिन इसके 2 मीनार टूट गए। ठीक हो गया। 4 टाइप्स ऑफ कार्विंग होगी। ये पेंसिल कलर कार्विंग है, इट्स रोज। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इसको रखा है, प्रिजर्व किया ताकि ना ये टूट ना जाए। मोस्टली होता है कि हाथ लग जाता है, इवन मैं बॉक्स में रखता हूँ तो वो टूट जाता है। तो ये है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेंसिल लेड कार्विंग है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आप आते हैं, ये इंग्रेविंग में आ जाता है। ठीक है, और ये पेंसिल लेड में चेन वर्क में आ जाता है। इसको मैं दिखा नहीं सकता। अच्छा, आप में से एक किसी कोई कह रहा था न्यूज़पेपर का, किसी ने बताया था। तो बेसिकली ये हैंड बॉक्स है, मैंने खुद बनाया है। इवन इसमें मैंने इसकी एक टेक्निक यूज़ की थी, मैंने खुद इसकी ये स्लाइडिंग ऑप्शन भी बनाई थी। ये एक्रेलिक शीट है। देन ये बॉक्स जो बना हुआ है ये वॉल पेपर बना हुआ है, वॉल पैनल्स होते हैं उसका मैंने बॉक्स बनाया था। देन ये मैंने खुद कटिंग की, जो मुझे पर कटिंग में मैंने मंडाला आर्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये भी कलर है, ये इस तरह है पेपर कटिंग। ये वॉल पेपर वॉल पैनल कटिंग करके ना ये बॉक्स बना हुआ है। तो ये मैं टोटली मोस्टली स्क्रैप से काम करता हूँ। दूसरा ये है कलर कार्विंग। ये भी मैं मोस्टली जो हर किसी का होता है, मैं मोस्टली ना लंडे से मोस्टली इस तरह की चीज़ें ढूंढता हूँ जो जिनको मैं यूज़ कर सकूँ आगे। तो ये मुझे फ्रेम मिला था, ये जो कंटेनर का सामान आता है उसमें था। देन मैंने इसको सेटिंग की, और ये सारी चेन वो है चेन का ये बनी हुई है, डबल हार्ट चेन्स बनी हुई है डिफरेंट कलर्स पे। और ये इसका था। इसी तरह ये हैप्पी बर्ड, ये भी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थी कार्विंग जो मैं कर रहा हूँ। और अब मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में किस किस चीज़ पे काम हो रहा है। अच्छा, ये चेन वर्क है। ये इवन मेरे से बड़ी मुश्किल से बना है क्योंकि ये आई थिंक 0.5 इसकी जो है वो बनती है थिकनेस चेन की, सिर्फ चेन, वैसे इसके ज़्यादा है। अच्छा,
अच्छा, जिनके पास मैंने बताया था जिनके पास टूल्स हैं वो एक कटर निकाल लें। जिनके पास नहीं है, अगर उनके पास पेपर कटर है और क्रेयॉन पड़ा हुआ है तो वो उठा लें। तो हमने जस्ट थोड़ा सा आज देखना है, हमने ज़्यादा नहीं देखना इस चीज़ को। ये 2 कटर्स मैंने प्रोवाइड किए थे। अच्छा, इसमें ये था कि हैंडल्स जो हैं वो कुछ मैंने बाहर से इम्पोर्ट कराए हुए हैं, चाइना से, ठीक है। वो लोकली भी आपको कहीं से अगर आप घूमेंगे शायद मिल जाए, लेकिन इसके अंदर जो ये कटर है ये डिफरेंट है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। इवन इसी तरह जो मैंने ये दिए हैं, ये हैंडल्स भी आपको मिल जाएंगे 200 का आई थिंक मिल जाता है, 200-250 का। लेकिन ये जो इसके ब्लेड्स हैं वो मैंने इम्पोर्ट कराए हुए हैं सिंगापुर से, और अमेरिका से भी मंगवाए हैं, लेकिन वो अभी पहुँचे नहीं है। लेकिन ये सिंगापुर से मैंने मंगवाए थे। कुछ इसमें थे वो थाईलैंड के थे, और ये इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत आउट क्लास है। इसमें जिसका ना रफ शेड होगा किसी के पास, वो उसकी जो ये कार्विंग की स्पीड है वो तेज़ होगी, वो बहुत शार्प होगा। तो प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जो है कटर्स जो है वो ध्यान से यूज़ करने, हाथ नहीं काटना। अगर स्टार्टिंग में आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप सनी प्लास पहले से ही इस एरिया पे लगा दीजिएगा, क्योंकि उसमें एक ब्राउन सा पार्ट होता है, एक ब्राउन सा होता है, वो फिर आपको ना बचा देगा फिंगर को। तो 10 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं आपको बेसिक आज एक चीज़ बतानी है। अच्छा, कटर्स जिनको मैंने दिए हैं उन कोशिश करनी है कि जस्ट इतना खोलना है या इससे कम खोलना है, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये कार्विंग कर रहे हो आपके पास प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर प्लेस हो। आपने इस तरह कहीं भी बैठ के, बेड पे बैठ के, इस तरह बैठ के स्लीपिंग, सॉरी मेरी कॉल एक आ रही थी। तो आपने स्लीपिंग एरिया पे जाके ये नहीं यूज़ करना। और अगर आपने खोलना है इस कटर को, तो ये बहुत मैंने इस पे बड़ा काम किया है, मैंने बहुत दफ़ा हाथ कटवाए हैं, ये अच्छी तरह वो कहते हैं ना बांध लें। तो आपने जस्ट कटर जो है उतना खोलना जितना आप यूज़ करें, और मेरा मशवरा है कि अगर आप थोड़ा खोलेंगे तो आपके लिए सेफ्टी के लिए है। दूसरा, हमने जो मेन चीज़ होती है कार्विंग में, हमने मटेरियल को जज करना है कि आपका मटेरियल किस लेवल का है, ठीक है। आपने कार्विंग क्या करना है, आपने चीज़ बनानी क्या है, आपने स्टार्टअप क्या लेना है। और दूसरी चीज़, अभी किसी को मैं टूल्स भेजे, उसने क्या किया, उन्होंने फुली ऐसे कार्व करके स्ट्रेट बना दिया। नहीं, ऐसे नहीं चलना। आपने क्या बनाना है, जस्ट लाइक आपने स्ट्रेट इसे करना है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। अब जस्ट आपने जब इसको कार्व करना है, इसको आराम से आपने ना स्ट्रेट करना है, ये इस तरह, ठीक है। आपका जस्ट यही काम है, आपने जस्ट कटर पकड़ना है, इतना खोल के इसको स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे कटिंग करना है। ये आपका जस्ट ये काम है। और आप कहेंगे कि आपने क्या सिखा दिया। आप जब इसको यूज़ करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी सॉफ्टनेस कितनी है, इसको हम कितने एंगल पे रखेंगे तो कैसे वो करेगा, और किस एंगल पे रखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी इसके अंदर, और किस एंगल पे रखेंगे तो ये शार्प होगा, कितनी फोर्स लगानी है, ठीक है। अगर आप इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये आपका हाथ भी काट देगा, ठीक है। दूसरा, आपने इसे स्ट्रेट कैसे करना है, अब मैं आपको तरीका बता दूं। ये देखें, मैंने इसको लगाया ये स्ट्रेट कट, ठीक है। देन मैंने यहाँ से पकड़ा बिल्कुल ऊपर से, आराम आराम से, ठीक है। इसी तरह अब इस एंड से, ये अभी मेरे पास जो है वो ट्रायंगुलर है, आप लोगों के पास क्रेयॉन्स जो होंगे वो सर्कुलर होंगे, ठीक है। तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। एक्चुअली आपने प्रैक्टिस करके ये शेप बनानी है स्ट्रेट, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना। आप अपने से अभी आपने कोई ट्राई नहीं करनी, आपने जैसे इसे जज करना है, ठीक है।
क्योंकि अभी काफ़ी सारों के पास टूल्स नहीं है, फिर वो उनको समझ नहीं आएगी, फिर वो बार-बार कहेंगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे। दूसरा मैं आपको स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसके लेक्चर्स अपलोड नहीं होंगे। मैंने मना किया हुआ है इसके लेक्चर्स को। जो रेगुलर होगा, जिसकी 80% अटेंडेंस होगी, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और उसे ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब चीज़ है अभी एक और मेरे पास क्रेयॉन पड़ा हुआ है ये, ठीक है। इस पे मैंने ओके एक अल्फ़ाबेट मैंने लिखा था, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिटी है वो हार्ड है, देखा। अब अगर मैं सेम फोर्स इस पे लगाऊं, ठीक है, तो आपने जस्ट जज करना है। जज करने के लिए क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने जस्ट ना क्रेयॉन्स को पकड़ के ना, ये आपने इसकी जो पेंसिल शेप है वो बनानी है क्रेयॉन्स पे, ठीक है। पहले फर्स्ट आपका ये टास्क है कि आपने इसको यूज़ करके आपने इसकी ना पेंसिल शेप बनानी है, राउंडेड, ठीक है। और दूसरा टास्क ये होगा कि आपने इसको जो स्ट्रेट है वो बनाना है, स्ट्रेट बार बनानी है, चॉकलेट बार आप कह दें जिस तरह होती है स्ट्रेट, उस तरह आपने बनाना है। अच्छा, मुझे अब 5 मिनट्स रहेंगे। मुझे बताएं आपको किसके क्या क्वेश्चंस हैं और क्या है, अभी तक क्या समझ आई है। इशू क्लास अभी 10 पे अभी ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिन्होंने ऐड होना है तो वो प्लीज़ आज ऐड हो जाएं। और हुदा नकवी आप मेरे ख्याल से लेट आई हैं, तो हमने स्टार्टिंग जो करनी है वो क्रेयॉन कर्विंग पे करनी है, ठीक है। नहीं, टूल्स का जो है वो डिफरेंट है। ये जो कटर है ये डिफरेंट है, इसके ब्लेड डिफरेंट है, और दूसरा जो कटर है वो ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके ब्लेड्स भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आपने जो कटर्स हैं वो मेरे से प्रोवाइड अगर चाहिए हो तो मुझे कर लेना। अगर आपने घूमना फिरना है, आप चले जाइए, आप कहीं भी चले जाएं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन उसका इशू ये होगा जब आप इसको क्रेयॉन में तो ये बेशक शायद यूज़ हो जाए, जब आप इसको पेंसिल कार्विंग में आएंगे, यूज़ करने लगेंगे, तो आपका ये यहाँ से टूटेगा, आपके इसकी ये टिप एंड हो जाएगी। दूसरा, आपको कार्व करते हुए ये ट्विस्ट हो जाएगा, ये इस तरह ना, इसमें क्या बोलते हैं, लचक आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो मॉडल है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल बारीक चीज़ होती है, आपने इसमें टेक्सचर लाना होता है, आपने इसमें यूनिकनेस लानी होती है, आपने इसमें खूबसूरती लानी होती है, जिसके लिए आपको टूल्स प्रॉपर से। मुझे 4 साल लगे हैं सिर्फ ये टूल्स ढूंढने में, और मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसको एक तरह से ना गनीमत समझें कि मैंने आपको ये टूल्स बताए हैं। अच्छा, ये देखें, एक मिनट, मुझे ये देखें, अब ये मैं चेन वर्क कर रहा था, ये टूट गया। क्यों टूटा? जस्ट मेरा हल्का सा ध्यान यहाँ से वहाँ हो गया था। ये देखिए, ये गिर गया। जस्ट ये, इस पे ब्लेड्स डिफरेंट है। इस पे जो ब्लेड्स यूज़ कर रहा हूँ वो चाइना इम्पोर्टेड है, इस पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो सिंगापुर इम्पोर्टेड है। जो आपको लोकली मिलेंगे वो आपको बहुत गंदी क्वालिटी के मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो उसकी टिप्स टूट जाएंगी, आपका हाथ कट सकता है, और ये इतने शार्प होते हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें रिस्क लें। बाकी आगे आपकी मर्जी, फिर वो आपने मुझे नहीं गिला करना कि सर हमारा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा।
तो वो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि टूल्स आप मेरे से ही ले लें, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं टूल्स क्यों सेल कर रहा हूँ। स्टेशनरी का ये है कि मैं एक्सक्यूज दराज मी पे काफ़ी सर, सारे मैंने सेल किए थे। एक मिनट बस, ये मैं एक्सक्यूज एंड मी कर रहा हूँ, ये सर। आपके पास 2 से 3 मिनट है, मैं ये कर रहा हूँ बस। तो मैंने काफ़ी सारे टूल्स मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने फिर चाइना से जब आप इंपोर्ट कराते हो ना, आपको बल्क में कराना पड़ता है। दराज और इस पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको पेंसिल्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस तरह में, ये वाली जो मैं पूरी है, दराज पे ये 1100 की 10 आपको मिल रही है, मैं यही पेंसिल आपको 700 में दे रहा हूँ 10। तो इसमें